हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। आप कैसे हो, क्या हालचाल है? आई थिंक आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर बहुत ही इजी वे में केमिस्ट्री समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम फ्री में। ये मेरा एक हॉबी है आपको सिखाने के लिए, और केमिस्ट्री कैसे समझा जाए वो मेरा वे है, आपको मैं बताऊं। तो आई होप यू आर रेडी। जब आप रेडी है तो चले हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का विषय है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम बताएंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये समझने के लिए तैयार हो जाइए और इंटरेस्टिंग वे में सीखिए। ओके, तो आई थिंक आप रेडी हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ताकि किसी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जानना चाहिए। मीथेन बना लेते हैं आप लोग टेट्राहेड्रल, लेकिन इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा उसे लिखने आना चाहिए। देन आईयूपीएसी नेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ इस पर भी जानना चाहिए, राइट। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। कम से कम सर्टेन एलिमेंट्स हैं, सर्टेन पार्ट्स हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 पॉइंट, आईयूपीएसी नेम का बेसिक्स आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि काफ़ी एडवांस वाले पर भी जाइए बाद में। देन रिएक्शन कंसेप्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उसका क्या कंसेप्ट है, कैसे उसमें बॉन्ड का फिजन है, होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे उसमें रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जानना, तो ये उसका बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस पर फिर आप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्लास 12th में है उन्हें क्लास 11 समझ में नहीं आती है, जो क्लास 11th में है वो तो परेशान रहते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो ये दोनों के लिए ही है, क्लास 11th। चलिए अब हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, आखिर कैसे लिखा जाए। सपोज दैट आपने अपने क्लास में भी देखा होगा, किसी से पूछिए कि इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऐसे लिखेगा CH3CH2OH, ऐसे लिख दिया, राइट। अब आप बोले सर ये कैसे लिखा है। कोई बच्चा क्लास 10 के जो उसका नॉलेज है वो ऐसे बोलता है C2H5OH। तो क्लास 11 के अनुसार ये है, राइट, 12th के अनुसार ये है, लेकिन ये क्लास 10 में बच्चे सीख लेते हैं। इस पर ही पूरा रिएक्शन होता है। ओके, अब किसी से बोलिए कि एसीटोन का फार्मूला लिखो, तो फटाफट वो लिखता है CH3COCH3 एसीटोन, राइट। तो बोले कैसे लिख दिया, कोई ऐसे लिखेगा, राइट। अब आप जरा देखिए, कोई इस तरह से लिखा, कोई इस तरह से लिखा, क्लियर है। कोई और निकल जाएगा, वो आपको ऐसे लिख देगा। मान लीजिए जिसको पता है वो तो लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो आपको तो जानना चाहिए कि आखिर कैसे वो लिख रहा है। यस, तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मस्ट नो। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको जितना दिया जाए
हर चीज़ को, जैसे हर पहाड़ी को माउंट एवरेस्ट नहीं मानते, हर पहाड़ी को माउंट एवरेस्ट नहीं मानते। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर पहाड़ी माउंट एवरेस्ट थोड़े है। इसीलिए हर प्रॉब्लम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो उसका लिमिट को समझना होता है। तो पहले आप सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखना सीखें, फिर आप एडवांस का भी लिख लेंगे। ओके, तो कैसे ये लिखा जाता है, आई एम गोइंग टू अब हमारा टॉपिक आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे लिखा जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी कुछ बेस्ड होता है इस कार्बन पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते भी हैं इट इज़ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सिंपल भाषा में, यानी कार्बन पर। तो सबसे पहले कार्बन को ले लिया, कार्बन का सिंबल हो गया C। एटॉमिक नंबर कितना होता है सबको पता है 6। कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। बट इसको हम ऐसे लिखेंगे बॉक्स डायग्राम में। देखिए, S में ये 2 इलेक्ट्रॉन, P में ये 2। अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। तो सबसे पहले आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर लाइक दिस आपके पास आ जाएगा। देखिए, ये जो हम बना रहे हैं ये एरो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर? 1, 2, 3, 4। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4, राइट। इसलिए इसकी कोवैलेंसी भी क्या होगा इसकी? 4। कोवैलेंसी 4, इसका मतलब है ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ये 4। सो कोवैलेंसी इज 4, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा ये 4, एंड वी रिप्रेजेंट इट सच एज ये जो दिया है ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं, इसमें 4 बॉन्ड्स, 1, 2, 3। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब कार्बन के साथ भी बना सकता है और कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ। नाउ द टॉपिक इज बॉन्डिंग्स ऑफ कार्बन। देखना पहले, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो देखो, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये पहले ध्यान देना, कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग होगा वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जैसा स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक, कार्बन का अदर एलिमेंट्स के साथ क्या क्या बॉन्डिंग हो सकती है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है।
कार्बन की जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो 4 हैं: हाइड्रोजन, हाइलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है, लेकिन कार्बन के 4 फ्रेंड और हैं, इसमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा। एक तो ये हाइड्रोजन मस्ट बी, इसके बाद इसमें से एनी वन, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, लेकिन ये तो रहेगा ही। हाइड्रोजन रहेगा ही, तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 हाइड्रोजन है 2 सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन है 3 सिंगल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन है 4 सिंगल बॉन्ड, 1 है तो 1 सिंगल बॉन्ड। हाइलोजन के साथ भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, दैट इज X फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl लगा दिया, तो सिंगल जितना भी रहेगा सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे आप। भाई अगर आपको दिया जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको लिखना है क्या चीज़? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए बॉन्डिंग जानना जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ देखिए, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आप दोनों लगा के देखिए, ऑटोमेटिक कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये जो पार्ट है कि कार्बन का जो बॉन्डिंग होती है वो 4 लोगों के साथ, हाइड्रोजन, हाइलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ये जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होगा, इसको जानना। तो अभी की जो टॉपिक में बॉन्डिंग्स ऑफ कार्बन के बारे में आप इस सेगमेंट को देखिए, और कार्बन का इटसेल्फ कार्बन के साथ बॉन्डिंग का, ये दिमाग में रहना चाहिए। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा, आप उससे स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। जैसे कहा जाए कि आप गांधी जी का फोटो बनाइए, तो गांधी जी तो ह्यूमन बीइंग थे, ठीक जैसे आप हैं, हम हैं। लेकिन जब आप फोटो बनाएंगे, अपना फोटो बनाएंगे, तो बोलेंगे तो मेरा फोटो है। तो गांधी के फोटो में जिस तरह का उनका ह्यू है, उनका अपीयरेंस है, उनका नोज़, उनका आई, उनका ईयर, उनका चश्मा, तो फिर वो लगता है कि ये गांधी जी का फोटो है। तो लाइक दैट आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल ना बना दें जिसमें खुद कंफ्यूज हो जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स का सर्टेन है, वे है, उसी डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। कम से कम ये 10-12 तरीके का मॉलिक्यूल्स होता है मिनिमम, और ऐसे एक्सटेंड करके बना सकते हैं। अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एमाइंस होगा, राइट, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, अल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो ये फिक्स्ड है, इसी में वो कुछ न कोई होगा। अब कैसे बनेगा, यही सबसे बड़ा है $1 मिलियन का क्वेश्चन यही है कि सर ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला से स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। हमें भी आपको यही समझाना है और आपको यही समझना है। लोगों ने बहुत समझाया है, देखा होगा, हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो ट्राई टू ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। कुछ आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, 4-5 मॉलिक्यूल्स को पहले पकड़िए आप, लिखने का जो तरीका है। पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं सभी को पता है, मीथेन से शुरू होकर ऑक्टेन तक जाते हैं सभी लोग, इसके बाद आगे तो 100 तक और आगे तक भी है। तो 1 से 10 तक जो अल्केन्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में,
ये अल्केन है C1 से लेकर के C10 तक। पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जाने, ये कहते ही आपके दिमाग के अंदर आ जाता है, ये तो हम जानते हैं, क्लास 10 में तो काफ़ी निकाला था। ठीक है, ये CnH2n+2 है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो सबको पता है कि अगर n का वैल्यू होगा 1 तो बनता है CH4। पता है आपको? नहीं पता तो मैं भी बताऊंगा। n का वैल्यू 2 है तो होगा C2H6। किसी बच्चे ने पूछ दिया, सर ये आप तो बता रहे हो, ये बना कैसे रहे हो? पहले से है यहाँ पर 2 × 2 + 2, राइट? तो हो गया C2H6। फार्मूला का वर्क आपको आ गया, जिसको भी जैसा है। आई थिंक सभी मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो 1 CH4, 2 C2H6, n = 3, C3H8, n = 4, C4H10, n = 5, C5H12। मैं पहले इतने ही पर जाता हूँ, 5 तक। 10 तक तो लिखा था, लेकिन 5 तक में हम काम करेंगे। 5 तक आना चाहिए। 5 तक का नाम पता सब कुछ जान जाइए, ठीक है? देख जो मीथेन, इसे बोलते हैं ईथेन। एम हटा दिए तो बन गया ईथेन। कैसे समझदार हो गया? METHN मीथेन। एम हटा दिए तो बन गया ईथेन। ये बनता है प्रोपेन, ये बनता है ब्यूटेन, और ये बन गया पेंटेन। क्लियर है? अब इसमें ये वर्ड है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। मेथ, राइट? सब में लास्ट में ए नहीं लिखा हुआ। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, सो ऑन। तो मेथ का मतलब आप मानिएगा 1, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, और पेंट बता ही रहा 5। ये पहले बेसिक है। मैं आपको एक ही बार में IIT में टॉप नहीं करा रहा हूँ। जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझना है, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रन कर सके। लेकिन हाँ, मैं जहाँ फाउंडेशन पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये 5 आ गया। हमारा काम है स्ट्रक्चर ऑफ। हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, सबके माइंड में सेट है। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 4 है, सॉरी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हमेशा होती है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि कार्बन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यानी 4 बॉन्ड होगा। तो विल राइट इन सच ए वे। वंस अगेन, CH4, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड। तो आप ऐसे लिखेंगे C, 4 बॉन्ड ऐसे लगा देना, 4 हाइड्रोजन है, आ गया, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा यहीं पर ट्विस्ट करेंगे। हम ऐसा लिख देंगे आपको, CH3OH का फॉर्मूला लिखिए, या इसको और लिख दें ऐसे, CH4O का लिखिए, ठीक है? तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ लिख दें कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 4। और कितना ऑक्सीजन है? 1। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग सिंगल हो सकती है, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। अब पूरा इसको सभी एटम को एडजस्ट करना है, तो आपने 4 ही बॉन्ड लिखा है इसे, ठीक है? तो देखो, 4 1 5,
5 तो नहीं हो सकता है, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 5 कैसे जोड़ेगा ऐसे? तो 4 पहले 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बच गया ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। ये बहुत अच्छा भी पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर आ गया। चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन होगा, जहाँ पर भी होंगे ये कार्बन से जुड़ेंगे, इनका सीधा संबंध कार्बन से होगा। जो भी फार्मूला दिया जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेंगे, वो साइड में नहीं रहते, ये मेन है एक्टर। तो आप ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक खाली रह गया इसके पास, तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसी को हमने शॉर्ट में लिखा है CH3OH। अभी हम बताएंगे कि ये फार्मूला और इसमें क्या है। इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, अभी आएगा। पहले हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर लिख पाए। अब आते हैं सेकंड मॉलिक्यूल C2H6। कॉमन है, इजी है, ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठे। C2H6 का क्या स्ट्रक्चर होगा? मीथेन का तो सीख लिया आपने, C2H6 का सीखिए। अब आप क्या करें, इसमें जब 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के साथ रहेगा, तो आपने लिख दिया CC। अब कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 1। आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, 6 है, आराम से लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो फटाफट बना रहे, हमें दिक्कत होगी, तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है। आपको कुछ भी दिया जाए, C3H8 दे दिया जाए, आप क्या करेंगे, 3 कार्बन को एक लाइन से खड़ा कर दीजिए, ठीक है। देखो जैसे आप लोग ड्राइविंग सीखते हो या साइकिल चलाना सीखते हो, सिखाने वाला तो एक बार सिखा देता है कैसे बैलेंस करना है, कैसे पैडल मारना है, बाद में फिर आप चला चला के सीखते हो। तो उस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। कार ही चलाना है, सिखाने वाले ने सिखा दिया, इस तरह से स्टीयरिंग पकड़िए, इस तरह से एक्सीलेटर दीजिए, इस तरह से आगे का व्यू देखिए, लेकिन बाद में फिर आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना है। वैसे ही हम यहाँ सिखा रहे हैं, बहुत इजी में सिखा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर करके, और जो नहीं आए वो क्वेश्चन के रूप में पूछिए, सर नहीं आ रहा है, तब फिर हम उसको बताएंगे। लर्निंग का यही प्रोसेस है। कर दिया, फिर 4 बॉन्ड कर दिया आप यहाँ पर। अब क्या करें आप, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 8, 1 2 3, 1 2, यहाँ बैठा दिया, 1 2 3, ये आ गया स्ट्रक्चर। अब हमारे पास अगर किसी ने लिख दिया ऐसे C2H6O, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब इसका कैसे बनेंगे? तो फिर मैंने बताया कार्बन है तो दोनों कार्बन को साथ में जोड़ो। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, सबको पता है। कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैंने बताया, ऑक्सीजन अगर होगा, नाइट्रोजन अगर होगा, तो डायरेक्ट कार्बन से पहले जुड़ेगा। जिस बॉन्ड से आप सिंगल से जोड़ो, डबल से जोड़ो, राइट, लेकिन वो पहले जोड़ेगा। तो आई थिंक दिस वन इज, तो आपने फटाफट इसको जोड़ दिया। इसे 4 बॉन्ड ऐसे लगाइए, 1 2 3 4, 1 2 3, एक ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पर आप, ठीक है। अब भर दीजिए यहाँ पर, राइट।
और एक इसका बच गया तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसी को हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 OH। कोई बच्चा बोलता है सर आप ये लिखने के बाद ये, मोस्टली बुक्स में तो ये मिलता है, क्लियर है? तो इसे जो हम पूरा लिखते हैं इसे बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, और जो हम ये लिख रहे हैं इसे लिखा जाता है, बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है? तो अब आपके पास जब कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, देखिए मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। सपोज दैट एक मॉलिक्यूल दिया गया आपको C3H6O, आप लिखिए इसका C3H6O का फॉर्म स्ट्रक्चर लिखिए आप। कैसे आप लिखेंगे? तो पहले कितना कार्बन है भैया? 3, 1 2 3। ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन को किसी कार्बन के साथ डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो बोले सर हमने जोड़ दिया यहाँ पर। बोले सर आप यहाँ क्यों जोड़े? आप यहाँ भी जोड़ सकते थे। ठीक है, C C C। कोई बोले सर यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ना और यहाँ जोड़ने में कोई डिफरेंस नहीं। आपकी बात को मैंने मान लिया। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। देखिए बॉन्ड कितना खाली है। अगर यहाँ आपने लिखा है तो 1 2 3, एक ही बॉन्ड खाली है और कोई दूसरा है नहीं, तो क्या आपके पास है एक्स्ट्रा में? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? सिंगल। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल या डबल। ठीक है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा कर दिया हमने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिए, 3 खाली है, 3 एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ठीक? तो आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। भाई आपको दिया गया है 6 और आपने लिख दिया 7, गलती हो गई। एक मिटाइए। आपने ये मिटा देगा। ठीक है, मिटाइए। तो इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा? कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इनका 4 कंप्लीट है, इनका 4 कंप्लीट है, तो ये किसके साथ बनाएंगे? यही सोचना पड़ता है। तो बोले कि नहीं सर इसका तो नहीं हटा सकते, इसको दे दे, इसको हटा देते, इसको हटा देंगे। ठीक है? अब जैसे आपने हटाया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 6। अब इनके साथ क्या, देखिए ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। देखिए बन गया CH3COCH3। ठीक है? तो बोले सर हम इसमें बनाना चाहते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2, यहाँ देखना आप 1, और इसका भी खाली है। ऑक्सीजन जब भी रहेगा ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ आपने बैठा दिया 1 1 1, 3 हो गए, 1 2, यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो 1 3 2 5 1 6। सिंपल कैलकुलेशन है। एक यहाँ H दे दिए, शॉर्ट में लिखा CH3 CH2 CHO। देखिए ये बन गया कीटोन और ये बन गया एल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसीटोन और इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को का स्ट्रक्चर लिखने के लिए ये बेस हम बनाएंगे इस तरह से। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप
यू शुड बी मास्टर इन राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना ईजी है। थैंक यू।